औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सोहेल, आपका मैथ टीचर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा क्या जा रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ये उसके मैंने 4 पार्ट लिखे हैं। इन चारों पार्ट्स को वन बाय वन हमने सिंप्लीफाई करना है। और सिंप्लीफाई का क्या मतलब है कि इसको हम जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करके हमने इसका आंसर निकालना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं सोल्व और इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये आएगा अंडर रूट 81 वाई पावर -12 एक्स पावर -8 और ये इधर 4। अब सबसे पहले ये कौन सी फॉर्म में लिखा हुआ है? रेडिकल फॉर्म में। तो हम इसको किस में चेंज करेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इधर मैं लिख लेता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये आप लिख भी दें एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर भी ठीक है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। तो ये इसकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल क्या फॉर्म बनेगी कि ये जो सा अंदर लिखा हुआ है ना 81 वाई एक्स और इसकी पावर -12 और इसकी पावर -8, इसको वैसे लिख लें। तो ये आ गया 81 वाई की पावर -12 एक्स की पावर -8। और आपको पता है कि जब हम रेडिकल खत्म करते हैं तो इधर जो सी वैल्यू लिखी होती है उसको हम नीचे लिख लेते हैं और इसके ऊपर क्या आ जाता है 1। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये 81 लिखा हुआ है। तो 81 का हम क्या लेंगे? एलसीएम। हम मल्टीपल्स बनाएंगे 81 के। तो 81 के इधर मल्टीपल्स बना लेते हैं। तो ये आएगा 81। तो हम इसको 3 पे करते हैं। 3 2s are 6, 2 इधर कैरी किया और ये क्या बन गया 21 और 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। तो हमारे पास जो 81 के मल्टीपल्स आए वो 3 कितने टाइम्स आया? 1 2 3 एंड 4। तो इसको मैं इसके आगे करूंगा लेकिन आपने नीचे स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो इधर मैं लिख लेता हूँ 3 की पावर 4, या इस तरह से भी लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो 3 की पावर 4, आगे वाई की पावर -12, एक्स की पावर -8 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी? 1/4। ये हमारे पास बन गया। अब ये जो सा 1/4 है ये 3 की पावर 4 में भी है और ये y की भी पावर -12 के साथ भी है और ये x की पावर -8 के साथ भी है। यानी कि इधर ये कंबाइंड फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसको हम आगे सेपरेट करके लिखते हैं सेपरेटली। तो ये आ जाएगा 3 की पावर 4, ये 1/4 इसकी भी पावर है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। आगे y की पावर -12 और ये इसकी भी पावर है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। फिर आगे x की पावर -8 और ये इसकी भी पावर है तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/4। अब इसमें जो कटिंग होती है उसको कटिंग कर दें। तो ये 3 की पावर 4 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। 4 1s are 4, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 2s are 8। तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा? ये 3 की पावर 1। तो 1 जो हो हम उसको नहीं लिखते। तो ये आ जाएगा y, ये वाला आ जाएगा माइनस और ये इधर क्या बचा है 3 और ये आ जाएगा आपके पास x, ये वाला माइनस और ये इसके साथ क्या है 2। अब आपको ये भी हमने पीछे वीडियोस में पढ़ा हुआ है, पिछले लेक्चर्स में, कि जब पावर नेगेटिव हो तो उसको हम क्या करते हैं? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं कि उसको नीचे लिख लेंगे। ये -3 है तो ये क्या बन जाएगा? +3। और ये -2 है तो ये भी क्या बन जाएगा? +2। और प्लस वाला साइन लगा भी दें फिर भी ठीक है, ना लगाएं फिर भी ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। तो इसको भी इधर लिख लेते हैं सोल्व और पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख लेते हैं अंडर रूट 25 एक्स की पावर 10 एन वाई की पावर 8 एम। ये हमारे पास आ गया। अब ये फिर रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको किस में चेंज करेंगे? एक्सपोनेंशियल में। तो इधर फिर लिख लेते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या बन के आ जाएगा कि ये अंदर वाली जितनी भी वैल्यू है उसको हम वैसे ही लिख लेंगे कि 25 एक्स की पावर 10n वाई की पावर 8n। अब ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट 4 था तो हमने क्या लिखा था? इसकी होल पावर 1/4। अब इसके इधर कुछ भी नहीं है तो हमें पता है कि अंडर रूट जब ना लगाएं तो उसकी जगह हम क्या लगा देते हैं? 1/2। अब उसके बाद इधर क्या था 81, तो हमने 81 के मल्टीपल्स बनाए थे। तो अब इधर क्या 25, तो इधर 25 के मल्टीपल्स बनाएंगे और 25 हमें पता है कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो 25 के मल्टीपल्स बन जाते हैं। तो ये इधर बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये मैंने लिख लिया है 25 की जगह। आगे x की पावर 10n एज इट इज, y की पावर 8m एज इट इज और इसकी होल पावर क्या है 1/2। और अब इस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2, x की पावर 10n एज इट इज, y की पावर 8m एज इट इज और ये इसकी होल पावर क्या है 1/2। अब जिस तरह से इधर किया था कि 3 की पावर 4 और 1/4 अलग, y की पावर -12 1/4 अलग,
एक्स, अभी एक्स की पावर -8 1/4, इसी तरह से अभी हम इधर भी सेपरेट कर लेंगे तो आएगा 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, और इधर क्या आएगा एक्स की पावर 10 है और इसकी भी पावर मल्टीप्लाई बाय 1/2, आगे क्या वाई की पावर 8 है और इसकी भी पावर मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब जिस तरह से इधर हमने कटिंग की है 4 4 के साथ 4 1 4 4 3 12, इसी तरह से इधर कटिंग कर देते हैं तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये 2 1 2 और ये 5 10 के साथ 2 5 10, 2 1 2 और 2 4 8, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि जिस तरह इधर ये 3 की पावर 1 बची थी तो हमने नहीं लिखी, इसी तरह इधर 5 की पावर भी क्या है 1, तो वो हम नहीं लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आगे आ गया x, अब ये वाला 5 था तो ये आ गया 5, और ये वाला n है तो ये क्या आ गया n, आगे ये वाला y था तो ये लिख लें y, और ये 4 है तो ये आ गया 4, और इसके साथ ये m है तो ये आ गया m, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम इसी तरह से है, हम इसको लिख लेते हैं सोल्व, और पहले एज इट इज क्वेश्चन लिख लेते हैं तो ये आएगा x की पावर 3 y की पावर 4 z की पावर 5 x की पावर -2 y की पावर -1 z की पावर -5 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगा 1/5। अब अगर इस क्वेश्चन को देखें तो y की पावर क्या थी -3, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ लिखा नीचे, x की पावर -2 है तो इसको भी पॉजिटिव बनाने के लिए कहाँ लिखा नीचे। अब आप देखेंगे इधर x की पावर -2 है तो ये इधर ऊपर जाए क्या हो जाएगी +2, ये y की पावर नीचे -1 है ये ऊपर जाए क्या हो जाएगी +1, ये z की पावर -5 है ये ऊपर जाए क्या हो जाएगी +5। तो इसका भी ये वाला मैं स्टेप इधर आगे कर लेता हूँ कि ये हमारे पास अब डिवाइड का तो साइन नहीं आएगा क्योंकि पावर्स को हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा x की पावर 3 और ये नीचे -2, ये ऊपर जाए क्या हो गया +2, x वाली पावर x में ऐड होंगी y वाली y में और z वाली z में। अब ये y की 4 है तो ये लिख लें y की पावर 4, नीचे y कितनी है -1 तो ऊपर जाए क्या हो जाएगी +1, अब ऊपर z कितनी है 5 और नीचे कौन सी है -5 तो ऊपर जाए कौन सी हो जाएगी +5, और इसकी होल पावर क्या है ये हमारे पास 1/5, तो इधर भी क्या आ जाएगा 1/5। तो इसको आगे करते हैं, अब ये x में 3 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, ये आगे y 4 + 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, आगे z है 5 + 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/5। अब जिस तरह से इधर 5 की पावर 2 था 1/2 सेपरेट, x की पावर 10 एंड 1/2 सेपरेट, y की पावर 8 एंड 1/2 सेपरेट, इसी तरह से सेपरेट सेपरेट इसकी भी लिख लें कि x की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 1/5, कि x की पावर 5 के साथ 1/5 अलग से, y की पावर 5 के साथ 1/5 अलग से, z की पावर 10 के साथ 1/5 अलग से। अब इसकी कटिंग करें तो ये 5 इस 5 से कैंसिल, ये वाला भी 5 इस 5 से कैंसिल, ये 5 1 5 5 2 10, तो ये हमारे पास क्या बचा x और इसकी पावर 1, ये 5 था और इसकी भी पावर 1 थी तो 1 पावर नहीं हमने लिखी, इसी तरह इसकी भी नहीं लिखेंगे। आगे ये y है, y की भी पावर 1 है तो वो भी नहीं लिखेंगे। आगे z है लेकिन z की पावर क्या है 2, तो वो हम लिख लेंगे कि z की पावर 2, और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। आगे नेक्स्ट करते हैं, इसको भी पहले लिख लेते हैं सोल्व। 32 x पावर -6 y पावर -4 z, और नीचे क्या आएगा 625 x पावर 4 y z पावर -4 और इसकी होल पावर कितनी है 2/5। अब हमारे पास अगर हम इसमें देखें ये 25 है तो हमने 25 के मल्टीपल्स बनाए थे, ये 81 है तो इधर 81 के मल्टीपल्स बनाए थे। अब ये हमारे पास इधर क्या 32 और ये हमारे पास क्या 65 के, हम 32 के भी मल्टीपल्स बनाएंगे और 625 के भी, तो ये मैं इधर इनके मल्टीपल्स बना रहा हूँ। ये पहले हम 32 है तो 32 के बना लेते हैं, तो ये क्या आएगा 2 1 2, 1 इधर कैरी जाएगा, 2 6 12, 2 8 16 और 2 4 8, 2 2 4 और 2 1 2, इसको 4 को ये हमारे पास 4। अब इसी तरह से हम किसके मल्टीपल्स बनाएंगे 625 के, तो इधर लिख लें 625, तो ये 5 पे ही डिवाइड होगा तो ये आएगा 5 1 5, 1 इधर कैरी चला गया तो कितने हो गए 12, 5 2 10, फिर 10 12 में से 10 निकाल दे तो कितने बच गए 2, तो इधर आ जाएगा 2, ये कितने बन जाएंगे 25 और 5 को 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 25। अब उसके बाद 5 1 5 5 2 10, फिर 12 में से 10 माइनस करेंगे 2,
तो ये फिर क्या बन जाएगा 25 और 5 5 जार 25। तो ये फिर क्या आएगा 5 5 जार 25 और 5 1 जार 5। ये हमारे पास 62 के मल्टीपल्स आ गए और ये क्या आ गए 32। अगर हम 32 की बात करें तो इधर 2 कितने टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5। तो इधर मैं लिख सकता हूँ कि 332 के जब मल्टीपल्स बनाए तो 2 कितने टाइम आता है 5 दफा। और अगर हम 625 के मल्टीपल्स बनाए तो 5 कितने टाइम आया 1 2 3 4। तो मैं लिख सकता हूँ कि 625 के जब हम मल्टीपल्स बनाते हैं तो 5 आता है जी 4 टाइम्स, और जब 32 के मल्टीपल्स बनाते हैं तो 2 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। तो अब हम इनकी वैल्यूज इधर पुट करते हैं। तो ये 32 लिखा हुआ है, 32 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड, नीचे 625 लिखा हुआ है, 625 इसके इक्वल है 5 की पावर 4। तो ये आ गया 5 की पावर 4। अब ये x की पावर 4 है, ये हमने लिख लिया x की पावर 4। ये -6 था, इधर ये नीचे आगे क्या हो जाएगा प्लस का 6, तो ये आ जाएगा 4 + 6। आगे ये y है तो इधर y, इधर कुछ भी ना हो तो y की पावर क्या होती है 1, तो ये मैंने लिख लिया 1। ऊपर कितनी है y -4, नीचे आगे क्या हो जाएगा +4। ये z की पावर कितनी है -4। ऊपर जिस तरह से इधर कुछ भी नहीं था 1 लगाया, z के भी कुछ भी नहीं है, उसका मतलब क्या है 1। तो ऊपर, या हम इसको क्या करेंगे कि z1, नीचे से z नहीं आएगा क्योंकि z की नीचे पावर नेगेटिव है, ये ऊपर z उसकी पावर 1 थी तो 1, नीचे -4, ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस का 4 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2/5। तो अब इसको हम लिख लेते हैं कि 2 की पावर 5 z। अब 1 में 4 ऐड करें तो क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 एज इट इज। 4 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 2/5। अब इन सबको हम सेपरेट इनकी ना वैल्यूज दे देंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा कि 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय इसके साथ सबको करते जाएंगे तो ये आ जाएगा 2/5। z की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2/5, x की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5, y की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5। तो 2 की पावर 5 को भी 2/5 के साथ, z की पावर 5 को भी 2/5 के साथ, 5 की पावर 4 को भी 2/5 के साथ, x की पावर 10 को भी 2/5 के साथ, y की पावर 5 को भी 2/5 के साथ। तो ये नेक्स्ट पार्ट, इसके जो स्टेप हैं वो हम इधर ऊपर कर लेते हैं। लेकिन अब इधर जो करते हैं हमको काट देते हैं। ये वाला 5 इस 5 से कट जाएगा, ये वाला भी 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 5 1 जार 5 5 2 जार 10, ये वाला भी 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बचा 2 और ये इसकी पावर क्या बची 2। तो इसको इधर मैं लिख लेता हूँ 2 की पावर 2। आग ये बचा z और इसकी भी पावर क्या बची 2, तो ये आ गया z और इसकी भी पावर क्या आ गई 2। आगे ये 5 है, इधर कुछ भी नहीं कटिंग हुई, तो ये वाला 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 5 की पावर 8/5। अब इसी तरह से ये 5 1 जार 5 5 2 जार 10 कटिंग हो गया, और ये वाले 2 को जब हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आके आ जाएगा x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि इसको 4 भी लिख सकते हैं। तो इधर मैं 4 ही लिख देता हूँ कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। उसके बाद ये y और इसकी भी पावर क्या बची है 2। तो अब जस्ट आगे एक स्टेप करना है कि 2 की पावर 2 ये क्या बन जाएगा 4, ये z की पावर 2 और डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 की पावर 8/5, x की पावर 4 और y की पावर 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आप सबको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।